हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल दास्तां ए फिजिक्स सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे डीडीएलजे फिल्म के उस एक सीन पर जो ऐतिहासिक बन गया। सीन के ऊपर आता हूं मैं। अमरीश पुरी लेकिन बाबूजी जिन्होंने सिमरन के हाथों को पकड़ रखा था। सिमरन राज की तरफ देख रही थी। राज ट्रेन की खिड़की पर दरवाजे के ऊपर आके अपनी बाहें फैलाकर सिमरन को बुला रहा था। सिमरन कह रही थी कि बाबूजी मुझे जाने दो, लेकिन जब राज प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था उस समय बाबूजी के विचार उसके प्रति बहुत नेगेटिव थे और वो नहीं चाहते थे कि सिमरन उसके साथ जाए। जैसे ही राज ट्रेन पर चढ़ा, अपनी बाहें फैलाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ, बाबूजी के विचार भी बदल गए और हाथ को छोड़ते हुए उन्होंने सिमरन से कहा, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन भागते हुए राज की तरफ जा रही है। इस पूरे सीन में केवल दोनों के दिल ही नहीं धड़कते। इस सीन में डिस्टेंस, स्पीड, मोमेंटम, फ्रिक्शन, शूडो फोर्स का एक खूबसूरत संगम भी बनने वाला है और वो संगम इस तरीके से है। इनिशियल सिमरन और राज के बीच की डिस्टेंस 9 मीटर है। सिमरन ने जो सिमरन चलना स्टार्ट करती है, दौड़ना स्टार्ट करती है, उसकी मैक्सिमम स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है। इसका मीन्स वो शादी के जोड़े में वो अधिक वेलोसिटी से नहीं दौड़ पा रही है, तो वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है। जिस समय सिमरन ने दौड़ना स्टार्ट किया उसी समय ट्रेन भी 0 वेलोसिटी और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलना स्टार्ट करती है। ट्रेन भी चल रही है, सिमरन भी दौड़ रही है। एक टाइम पर आकर दोनों मिल जाते हैं, तो वो टाइम अपने को फाइंड करना है कि वो टाइम कितना होगा। जैसे ही राज अपने हाथों को आगे बढ़ाकर सिमरन को ट्रेन के डिब्बे में बिठा लेता है, उसी समय सिमरन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है और उसके ऊपर एक शूडो फोर्स लगता है। अब उस शूडो फोर्स की और ट्रेन पर चढ़ते ही ट्रेन के डिब्बे पर उसके ऊपर सरफेस के कारण, बॉटम सरफेस के कारण कितना नॉर्मल फोर्स लगता है, ये अपने को फाइंड करना है। और थर्ड कि जब वो वहां ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाती है तो चढ़ते टाइम में फ्रिक्शन उसे रोकता है या उसे हेल्प करता है, ये भी अपने को फाइंड करना है कि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कंडीशन क्या बनी हुई है। इस तरीके से है, सिमरन यहां है, ट्रेन यहां पर है, 9 मीटर की डिस्टेंस है। ट्रेन सिमरन 9 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन से। तो अगर मैं ट्रेन के लिए निकालू डिस्टेंस, तो डी ट्रेन के लिए तो वो कितनी होगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है तो 1/2 ट्रेन के लिए एक्सीलरेशन कितना है 2, ये टी स्क्वायर, तो ये निकल के आ गया अपने पास में टी स्क्वायर। अब सिमरन के लिए अगर 9 मीटर के अंदर अपन देखें कि सिमरन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस कवर बाय सिमरन, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, जब वेलोसिटी कितनी है उसकी 6 इंटू टी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है उसकी 6 इंटू टी। जब दोनों मिल जाते हैं तो उस टाइम पर सिमरन जो डिस्टेंस कवर करेगी 6t,
उसकी वैल्यू कितनी होगी, ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है t² प्लस पहले वो कितनी डिस्टेंस पर है 9 मीटर पे, तो प्लस 9, ये दोनों क्या कर दूंगा मैं इक्वेट कर दूंगा, तो यहां से t² माइनस के 6t प्लस 9 बन जाएगा, तो ये बनेगा यहां से t माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मीन्स t इक्वल टू 3 सेकंड पर दोनों मिल जाएंगे। अब आते हैं अपन सेकंड कंडीशन पे, जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ेगी तो ट्रेन क्या है वहां पर एक्सीलरेटेड फ्रेम, उसका एक्सीलरेशन है, तो जैसे ही वो चढ़ेगी तो ट्रेन अगर राइट साइड में जा रही है तो सिमरन पे लेफ्ट साइड में धक्का लगेगा शूडो फोर्स के कारण। तो वो शूडो फोर्स कितना होगा, Fp इक्वल टू m इंटू ए। सिमरन का मास यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 50 kg, एक्सीलरेशन है 2, तो ये यहां से निकल के आ जाएगा यहां से 50 इंटू 2, तो शूडो फोर्स की वैल्यू होगी 100 न्यूटन। तो टाइम तो अपने पास में आया 3 सेकंड, शूडो फोर्स की वैल्यू आई अपने पास में 100 न्यूटन। अब बोल रहा है कि एक्चुअल स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो अपन पहले तो ये देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है, म्यू एस इंटू एन। एन म्यू एस अपने को यहां से 0.5 गिवन है कि वो 0.5 फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वहां पर, तो इस सिचुएशन में ये तो बन जाएगा 0.5, एन किसके इक्वल होगा, एम जी के, तो 50 इंटू जी, तो ये बन जाएगा यहां से 250 न्यूटन। अब कुछ बच्चे यहीं पर गलती कर जाएंगे, वो ऑप्शन में अपने पास में यहां पर दिया हुआ है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एडजस्टेबल फोर्स है, तो कितना मैक्सिमम है 250 न्यूटन, वो किधर लग रहा है, आगे की तरफ, वो उसकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और शूडो फोर्स किधर लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितना 100 न्यूटन, इसका मीन्स फ्रिक्शन फोर्स 100 न्यूटन पर ही बैलेंस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 100 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से अपन देख सकते हैं कि इतिहास ये गवाह रहा है कि जब भी प्रेम के बीच में बंदिशें लगी हैं तो दिल ने हमेशा बगावत की है। जब सिमरन राज के पास जा रही थी, दौड़ रही थी, तो वहां केवल 2 दिल ही नहीं, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मिलने वाले थे। जब वो दौड़ रही थी तो उस समय वो सुई की घड़ी से भी लड़ रही थी। उसके पास राज से मिलने के लिए केवल 3 सेकंड का समय था, केवल नेचर ने उसको 3 सेकंड की मोहलत दी थी। जैसे ही वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में गई तो शूडो फोर्स ने वहां अमरीश पुरी का काम किया। शूडो फोर्स नहीं चाहता था कि सिमरन राज से मिले और उसने उसके धक्का लगाया। वो गिरने ही वाली थी कि वहां फ्रिक्शन फोर्स ऐसा बनकर आया जो 2 दिलों को मिलाने वाला हो। उसने सिमरन को गिरने से बचाया, उसे फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल करवाया। ऐसा स्टैटिक फ्रिक्शन जो अनुकूलता दिखाए, जैसा माहौल हो उसके अकॉर्डिंग वो बदल जाए। इस पूरी कहानी में जब भी लोग ये सीन देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये एक रोमांटिक सीन है, लेकिन इसके बैक साइड में फिजिक्स के, इस यूनिवर्स के लॉज लगते रहते हैं जो इस पूरी घटना को मुकम्मल करा रहे थे। तो ये जो पूरी घटना है, इसमें जो मोहब्बत है वो एक तरीके से थ्योरम है, तो फिजिक्स उस थ्योरम का मुकम्मल सबूत है। ऐसी ही नई कहानियों के लिए जुड़े रहिए फिजिक्स जर्नी चैनल के साथ। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।